जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कर्मा यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पिछले रविवार यानी कि 1 फरवरी को जो मध्य प्रदेश भूगोल का टेस्ट हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और यह टेस्ट दिया। निश्चित रूप से यह टेस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। मध्य प्रदेश भूगोल एमपी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है वो आपने लगाए होंगे और आपने विगत वर्षों में जो पढ़ा है उस आधार पे आपको इसमें सहयोग मिला होगा। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो ये सेशन है इसमें मैं उसी प्रश्न पत्र को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, है ना। उसके आंसर्स हम देखने वाले हैं। कोई यदि कंफ्यूजन वाली बात है तो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। तो आप इस पूरे टेस्ट पेपर के डिस्कशन को आप देखिए, आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आप देखिए। जिन विद्यार्थियों ने ये टेस्ट नहीं दिया था वो जरूर से ध्यान देके ये पूरा सेशन देखें, पूरा वीडियो देखें, आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। और आप सब भी आंसर करते चले। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जब क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपना आंसर करते चले। देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2021 वन रिपोर्ट की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में, 2023 की वन रिपोर्ट है ना, में मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम देखें 2023 की ये जो वन रिपोर्ट है, ये वन रिपोर्ट है ISFR। कौन सी वन रिपोर्ट है? ISFR वन रिपोर्ट है। और इस वन रिपोर्ट में यदि हम देखें तो इसके अनुसार मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल है 77,073 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का 25% है। और इसमें बताया गया कि पिछले 2021 की जो वन रिपोर्ट थी उसकी तुलना में 371.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की क्या आई है, कमी दर्ज की गई है, ठीक है। सो इसे आप यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना रहा, 77,073 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का कितना परसेंट था, 25%। पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस बार वृद्धि हुई है, कमी हुई है? तो कमी हुई है 371 वर्ग किलोमीटर की। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी, सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाला जो जिला रहा है वो दमोह रहा है। दोस्तों, किस जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की कमी हुई है? दमोह में हुई है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मध्यम वनों का विस्तार है। अब देखो क्या है, मध्य प्रदेश में जो वन है, मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्रफल है, इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस आधार पर? कैनोपी के आधार पर, ठीक है। कैनोपी के आधार पर यदि हम देखें, वन जो होते हैं, ठीक है, उनका जो आवरण होता है, उनकी पत्तियां, डगालों से एक क्या बनता है, कैनोपी बनती है, ठीक है। यदि हम कहें तो एक छाते नुमा आकृति बनती है जो सूर्य के प्रकाश को आने से रोकेगी, तो उसे आप क्या कह देते हो, कैनोपी। उस कैनोपी की डेंसिटी के आधार पर वनों को 3 भागों में मूलतः बांटा गया है, जिसमें आपके आते हैं सघन वन, जिन्हें आप डेंस फॉरेस्ट बोलते हो, दूसरे आप बोलते हो मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और तीसरे आप बोलते हो ओपन फॉरेस्ट, खुले वन, ठीक है। तो आप बोल रहे हो सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो इसमें पूछा गया कि मध्यम वनों का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है। तो मध्यम जो वन है, मध्यम वन है, मध्यम सघन वन जो है, उनका विस्तार 10.87% भूभाग पर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जबकि खुले वन जो है वो 11.85 पर कौन से वन है, खुले वन, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट है, खुले वन है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि डेंस फॉरेस्ट कितने पर है, तो डेंस फॉरेस्ट मतलब सघन वन कितने पर है, 2.28 पर है। और इन तीनों को मिलाते हैं तो कितना पहुंच रहा है, 25% पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल, देश के मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल पर कितने, कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट पर वन है, 25% पर वन है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे चीज को। तो मध्य प्रदेश कैनोपी के आधार पे 3 भागों, डेंस, मीडियम डेंस और ओपन फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश में 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और वन है, कुल क्षेत्रफल के 25% पे उसको जब बांट रहे हैं तो डेंस फॉरेस्ट 2.28% पर, मीडियम डेंस फॉरेस्ट 10.87 पर और ओपन फॉरेस्ट 11.85% पर पाए जा रहे हैं। और 1.1% पर आपके कैसे वन है, एराइड फॉरेस्ट, झाड़ीदार वन है, झाड़ीदार, ठीक है। कैसे वन है, झाड़ीदार, स्क्रब फॉरेस्ट जिसे कह रहे हैं, स्क्रब फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा झाड़ीदार वनों वाला जिला
यदि आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा झाड़ीदार वन किस जिले में है मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप ध्यान रखना सबसे ज्यादा झाड़ीदार वन मुरैना में है। सबसे ज्यादा झाड़ीदार वन कहां पर है मध्य प्रदेश में, मुरैना के अंदर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नीचे दिए गए स्थानों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मैच द कॉलम है। ठीक है, आपके भोपाल में लिखा है भाई, भोपाल, पन्ना, खरगोन, सिवनी। ठीक है, तो खरगोन में यदि हम देखें, यहां से शुरुआत कर देते हैं, महासीर मछली प्रजनन केंद्र, ये बड़वाह में है। ये कहां पर है? बड़वाह में है दोस्तों। और बड़वाह कहां आता है? खरगोन में आता है। तो सी का 4 आप देख लो, सी का 4, सी का 4, सी का 4, सी का 4, सी का 4 इधर मिल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम मत्स्य खाद्य केंद्र ये कहां पर है? सिवनी में है। ठीक है, तो डी का 1। ठीक, फिर आप देखो मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क, जी हाँ, केन नदी पर है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना छतरपुर की बॉर्डर पर आ रहा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला स्नेक पार्क, दूसरा अभी उज्जैन में भी बोला, पहला स्नेक पार्क जो कि वन विहार में है, सर्प उद्यान वन विहार में है पहला स्नेक पार्क। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो आप पाओगे कि भैया मध्य प्रदेश में जो आंसर हो रहा है इस प्रश्न का वो हो रहा है ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला वन स्नेक पार्क वन विहार में, पहला रेप्टाइल पार्क केन घड़ियाल मध्य प्रदेश में। आप देखो इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर, मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी। मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करेंगे तो आप पाओगे मध्य प्रदेश में जीवाश्म नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कहां पर है? पहला जीवाश्म नेशनल पार्क, 2 है मध्य प्रदेश में। एक कौन सा है? डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क है धार में। ठीक है, 10वां था मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क ओवरऑल में, लेकिन पहला जीवाश्म नेशनल पार्क कौन सा था? घुघवा जीवाश्म नेशनल पार्क। ठीक है, 1983, और ये कहां पर है? डिंडोरी में। कहां पर आता है ये? डिंडोरी में आता है। गिद्ध प्रजनन केंद्र ये केरवा भोपाल में। देखो गिद्ध संरक्षण केंद्र मध्य प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र पन्ना नेशनल पार्क में है, लेकिन गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर है? भोपाल में। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर अब मैहर में है। और व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये ध्यान देना, ये आपका कहां पर आ रहा है? गोविंदगढ़ रीवा में स्थापित किया जाएगा। मंजूरी मिल गई है, नया है, ध्यान रखना। ठीक है, सो इस तरीके से थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान में लेके चले। आगे बढ़ते हैं। बिजावर श्रेणी ग्वालियर श्रेणी का संबंध किस चट्टान से? भैया मध्य प्रदेश में यदि हम देखें कोड़प्पा क्रम की जो चट्टाने हैं इन्हें यदि हम देखें बिजावर सीरीज जो है ये आपको बुंदेलखंड रीजन में और बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में खासकर छतरपुर पन्ना टीकमगढ़ जिलों में इसका विस्तार मिलता है। और मेनली इसी बिजावर कोड़प्पा क्रम की इसी बिजावर सीरीज में आपको हीरे के निक्षेप भी मिलता है। ठीक है, हीरा निक्षेप भी मिलते हैं। ठीक है, और यही जब आपके मध्य भारत के पठार में जाती है तो जो ग्वालियर श्रेणी है या ग्वालियर सीरीज की जो चट्टाने हैं ये आपके मध्य भारत के पठार में आप जाते हो। मध्य भारत के पठार में इन्हीं कोड़प्पा क्रम की चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान रखना, ग्वालियर सीरीज और आपके बुंदेलखंड में बिजावर सीरीज, और बिजावर सीरीज कोड़प्पा क्रम की इसी बिजावर सीरीज में हीरा निक्षेप है। किम्बरलाइट पाइप्स के अंदर हीरा पाया जा रहा है। ठीक है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के संबंध में सत्य कथन का चयन करिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अधिकतम वन है। नहीं, किस जिले में है? बालाघाट में अधिकतम वन है। बालाघाट जिले में अधिकतम वन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों में सर्वाधिक कमी किसमें आई है? भिंड में। नहीं, मैंने बोला सबसे ज्यादा कमी कहां आई है? दमोह में आई है।
सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? मध्य प्रदेश में, भिंड में, भिंड में हुई है। कमी तो किस में हुई है? दमोह में हुई है। मध्य प्रदेश में वनों में सर्वाधिक वृद्धि, अगेन ये उल्टा लिख दिया, वृद्धि कहां हुई है? भिंड में। प्रदेश के शाजापुर जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र, जी हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। न्यूनतम वन क्षेत्र पिछली 2021 की रिपोर्ट थी, उसमें उज्जैन था। नई रिपोर्ट में शाजापुर पहले स्थान पर आ गया है, उज्जैन दूसरे पर चला गया है। हालांकि वन प्रतिशत के मामले में आएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में यदि पूछा जाए वन प्रतिशत, क्या पूछा जाए? वन प्रतिशत। तो देखो जरा यहां पर वन प्रतिशत में हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में वन प्रतिशत के मामले में देखेंगे तो सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां है? न्यूनतम। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत कहां पर है भाई? आप देखोगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो उमरिया हो गया है। कौन सा हो गया है? उमरिया। और न्यूनतम वन प्रतिशत में आ रहा है उज्जैन। लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में आ रहा है बालाघाट, न्यूनतम वन क्षेत्रफल में आ रहा है शाजापुर, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि में आ रहा है भिंड, और न्यूनतम सबसे ज्यादा कमी वाले में कौन सा आ रहा है? सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? दमोह। ठीक है, तो ये यहां पर सब गलत थे, केवल ये वाला एक क्या हुआ है? सही हुआ है। इसमें बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी, इस प्रकार से प्रश्न मिलते। मध्य प्रदेश में वर्षा के संबंध में असत्य विकल्प। भाई वर्षा, जलवायु से एक तो क्वेश्चन हर बार प्रीलिम्स में आ रहे हैं जलवायु वाले टॉपिक से, तो जलवायु वाले टॉपिक को आप बहुत बेहतर तरीके से कवर करो। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क और अल्पाद्र है। देखो भैया, यदि मैं इस तरीके से मैप बना दूं, इस तरीके से एमपी का मैप बनाओ, देखिएगा अच्छे से, है ना, समझ लीजिए, निश्चित रूप से आपको ये काम आएगा। और मैं इतना कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, यहां पर वर्षा क्या है? वर्षा अत्यधिक होती है, औसत से अधिकतम होती है, 150 सेंटीमीटर तक होती है। फिर जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, वर्षा का स्तर कम होता जाता है। ठीक, वर्षा का स्तर कम होता जाता है। तो सर्वाधिक वर्षा यदि हम देखें इस क्षेत्र में हो रही है, क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है। और जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा कैसी होती जाती? कम। ऑब्वियस सी बात है, हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जाते वर्षा कम होती। जो क्षेत्र कम वर्षा वाला होगा वो अर्ध शुष्क होगा भैया और अल्पाद्र होगा, उत्तर पश्चिम। तो ये वाला तो क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है, सत्य नहीं है। प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग आर्द्र है, बस ये मैप बनाया दिख रहा है। दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा क्या है? ज्यादा आर्द्र होगा, आर्द्रता ज्यादा रहेगी, आर्द्र है, तो ये भी सही हो गया। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। हाँ भाई, दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। बस एक मैप बनाए, ये सारे क्वेश्चन कथन क्या होंगे आपको पता चल जाएंगे। सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा कम होती है। ओ भाई साहब, ये बताओ, जब बोल रहे हैं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जाने पे वर्षा क्या होती? कम होती है। यानी कि उत्तर पूर्व लिख दिया मैंने, क्षमा करना, इधर पे उत्तर पश्चिम होगा, ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जाने पे वर्षा कम हो रही, तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पश्चिम से पूर्व जाने पे वर्षा कम होगी, ना कि पश्चिम से पूर्व आने पे। तो ये कथन क्या है? असत्य है। इसमें सही आंसर है डी, क्योंकि ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम जाने पर कम होगी। यदि पश्चिम से पूर्व जा रहे तो वर्षा क्रमशः बढ़ेगी, ना कि कमेगी। डन है ना यहां पे बात सभी को? ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ डी। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में ऋतुओं के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। ऋतु के संबंध में देखो, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं यूनाला, शीत ऋतु को कहते हैं शियाला, वर्षा ऋतु को कहते हैं चौमासा। तो ये वाला बिल्कुल सही है, यूनाला। शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में भाई साहब चौमासा किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु को कहते हैं। शीत ऋतु को मैंने बोला क्या कहते हैं? शीत का ऋतु को शियाला, नॉट चौमासा।
चौमासा वर्षा ऋतु। वर्षाकालीन ऋतु को प्रदेश में सियाला के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि मैंने कहा वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिसंबर जनवरी माह में दक्षिणी मैदान में देखने, दक्षिणी मैदान है ही नहीं मध्य प्रदेश के, दक्षिण में तो सतपुड़ा है, पर्वतीय क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग मैदानी नहीं है, दक्षिणी भाग कैसा है, पर्वतीय है, उत्तरी होना चाहिए था ना, उत्तरी, तो ये भी क्या हो गया, गलत है ना, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, सही केवल एक ही, तो आंसर हो गया ए। डन, आई होप कि आप सबसे ये जरूर बन गया होगा। नेक्स्ट देखो, तिघरा जलाशय का संबंध क्या है। तिघरा जलाशय भैया आपके, तिघरा जलाशय सांक नदी पर ग्वालियर में स्थित है तिघरा जलाशय। बरगी डैम ये कहाँ बना हुआ है, जबलपुर में। कालिया सौत ये कहाँ बना हुआ है आपका, भोपाल में। यशवंत सागर गंभीर नदी पर, यशवंत सागर गंभीर नदी पर बना हुआ है, यशवंत सागर। कालिया सौत भोपाल में, ठीक है, जबलपुर में बना हुआ है बरगी बांध, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। गन कैरेज फैक्ट्री GCF जबलपुर में है, ठीक है। रेलवे कोच फैक्ट्री निशानपुरा भोपाल में है। एल्केलाइड फैक्ट्री ये आपके नीमच में है। पावर एल्कोहल प्लांट ये रतलाम में है। तो 214321432143 बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं है। सतपुड़ा पर्वत विंध्य पर्वत के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा नहीं भैया, जब घाटी है। ये बताओ, इधर पे विंध्य है, इधर पे ये साइड विंध्य हो गई, ठीक है, ये साइड क्या हो रहा है, ये साइड विंध्य हो गई, ये साइड आपका सतपुड़ा हो गई। तो सतपुड़ा सबसे ऊंचा है क्योंकि इसी पर है धूपगढ़, ये हो गया विंध्य। ये तो घाटी है, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा घाटी है। घाटी ऊंची कब से होने लगी? सबसे ऊंचा क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो है वो सतपुड़ा रीजन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा, ये क्या हो गया, गलत, 2 सही है। तो 1 और 2 क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। 1 और 2 ये क्या हो रहे हैं भैया, सही हो रहे हैं। बाकी आप देखोगे बाकी क्या है, गलत, ठीक। नहीं से कहूं, मध्य प्रदेश में अकरानी मथवार श्रेणी के मध्य कौन सी नदी गहरी कंदराओं का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी गहरी कंदराओं का निर्माण करती है। MPPSC पूर्व में भी यह प्रश्न पूछ चुकी है। निम्नलिखित में से किस पठार में जबेरा गुम्मद है? ठीक है, देखो अब MP के मैप पर थोड़ा सा इसको समझिएगा। इस तरीके के प्रश्न MPPSC पूछ रही है और अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपके लिए बनाया गया है टेस्ट सीरीज में आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप देखोगे तो ये जो क्षेत्र है ये आपका रीवा पन्ना का पठार है और रीवा पन्ना के पठार के इस हिस्से में दमोह जिला है और यहाँ पर हम देखें तो क्या होता है, विंध्य श्रेणी आती है और यहाँ पर गुम्बद का निर्माण करती है दमोह जिले में। कहाँ पर? दमोह जिले में, ठीक है। अब ये पूरा रीवा पन्ना का पठार है, तो रीवा पन्ना के पठार के किस हिस्से में ये जबेरा गुम्बद, जबेरा नामक जगह भी दमोह में आती है, जबेरा विधानसभा भी जबेरा गुम्बद, ठीक है। यहीं पर कालूमार है या हम देखें सद्भावना शिखर है जो कि रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जबेरा गुम्बद विंध्य कगारी भूमि का हिस्सा है। क्यों? इसी रीवा पन्ना पठार को, इसी रीवा पन्ना पठार को ही क्या कहा जाता है, विंध्य कगार। क्या कहा जाता है? विंध्य कगार कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। विंध्य कगार कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। दमोह, इसी में भांडेर का पठार भी आप देखते हो, भांडेर का पठार भी इसी से लगा हुआ है, भांडेर का पठार। फिर यहाँ से कैमूर श्रेणी का विस्तार हुआ है। तो रीवा पन्ना के पठार के उत्तरी भाग में भ्रंश कगार पाई जाती है या तीव्र कगार पाई जाती है, कगारी भूमि पाई जाती है। इसके किस हिस्से में? उत्तरी हिस्से में, इसलिए इसे विंध्य कगार भी कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना या कालू मार, ठीक है। और विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं, चूना पत्थर की इस पठार में अधिकता है। नेक्स्ट देखें, असत्य कथन का चयन करिए। भौगोलिक केंद्र बिंदु, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु मनोहर ग्राम कटनी हो गया। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन हो गया। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल हो गया। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु
या हम कहें वर्तमान, ठीक है, वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वो विदिशा में मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? विदिशा में मिलता है। ये जो कथन है, ठीक है, असत्य है। यही कथन क्या दिया है? असत्य दिया है। ठीक है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा मिलता है। सागर मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कर दो। असत्य विकल्प का चयन करना है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करना है। यह रेखा मालवा पठार के लगभग बीच से गुजरती है। यह रेखा मालवा पठार के बीच से गुजरती, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के वर्तमान में 16 जिलों 5 संभागों से गुजरती, ठीक है। भोपाल संभाग के सभी जिलों से गुजरती, ये भी ठीक है। नरसिंहपुर जिला कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भोपाल संभाग के सभी जिलों 16 जिले लिखे भैया, यही तो क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया ना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती। कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती, ना कि 16 जिलों। 16 जिलों से तो नर्मदा नदी बह रही है ना, है ना। तो भोपाल संभाग के सही जिले, नरसिंहपुर जिला कर्क रेखा के दक्षिण में, ये भी सही है, ये भी सही। 14 जिलों से गुजरती, कौन कौन से? तो आप उज्जैन के 3 जिले ले लो, उज्जैन, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर। भैया अगर मालवा से नहीं जाती है परेशान मत हो, उज्जैन से जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप भोपाल संभाग के 5 जिले कौन कौन से? तो सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन। सागर के 2, सागर दमोह। जबलपुर के 2, जबलपुर कटनी। शहडोल के 2, उमरिया शहडोल। तो कितने हो जाते हैं? 14 जिले हो जाते हैं। 5 संभागों से उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल, 5 संभागों जारी है न। तो इसमें जो असत्य विकल्प है वो यही है, क्योंकि इसमें 16 जिले लिखे हुए हैं। चौड़ीगढ़, नंदीगढ़, कालीभीत पर्वत चोटियों का संबंध, चौड़ागढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत पर्वत चोटियों का संबंध सतपुड़ा पर्वत की किस श्रेणी से है? तो ये ध्यान रखना, ये राजपीपला तो पश्चिमी सतपुड़ा को कहते हैं, पश्चिमी सतपुड़ा को कहते हैं, ठीक है। और ये संबंधित है महादेव श्रेणी से। कहां से? महादेव, जो कि पूर्वी सतपुड़ा में आती है। कहां आती है? पूर्वी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा का भाग है। तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों आप सबके लिए एक जानकारी है, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 26 का प्री देना चाहते हो, बेहतर तैयारी करना चाहते हो, हमारे टारगेट लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ जुड़ सकते हो। यदि आप प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग पर आधारित है ये, इसकी तैयारी यदि आप कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं नेगेटिव मार्किंग पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए, तो आप हमारी प्री की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हो। नेक्स्ट देखें, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, ठीक है। आर का नाम दिया गया है। अभिकथन मानसूनी वर्षा मिट्टी के अपसरण का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। मानसूनी वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में मृदा की ऊपरी परत शुष्क होकर ढीली हो जाती है, जिससे वर्षा का जल की तेज बौछार बहा ले जाती। बिल्कुल सही बात है यार। क्या होता है कि भैया जो वर्षा, ठीक है, यदि हम देखें जो वर्षा होती है, ठीक है, वो वर्षा, मानसूनी वर्षा ही मध्य प्रदेश में खासकर मिट्टी के अपसरण है ना का कारण है। और ग्रीष्म ऋतु में शुष्क हो जाती है तो ढीली हो जाती है, जिससे जब तेज वर्षा होती है तो वो वर्षा के जल को बहा कर ले जाती है। ए सही है, परंतु आर, ए और आर दोनों सही है यार। ये ए कैसे हो सकता है जब पहले ऑप्शन में ये नहीं दिया है? ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही। सी ऑप्शन तो मतलब पहली में है, ए आर और आर दोनों सही। चल नेक्स्ट देखो, यही होता है प्रीलिम्स में भी, हम जल्दी में क्या करते हैं, आंसर लगाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है फिर। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? हवाएं, ग्रीष्म ऋतु देख लेते हैं और हवाएं देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु, भारत के परिप्रेक्ष्य में हवाएं देख लो। क्या बोल रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में हवाओं के संबंध में? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब ये कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से कैसे बोल रहे हैं? दक्षिण पूर्व बोल रहे हैं। कभी भी भारत में इस तरीके से हवाएं सामान्यतः तो नहीं चलती कि उत्तर पूर्व से कैसी चल रही हो, दक्षिण पूर्व चल रही हो। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती हैं, ये सही है। उत्तरी मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधी मार्च के बाद तापमान में, जी हाँ, जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है 21 मार्च को, तो धीरे धीरे उत्तरी मध्य प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने लगती है और गर्मियां आ जाती, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु का आगमन। अप्रैल मई में आर्द्रता सामान्यतः कम, जी हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आर्द्रता कम हो जाती है। बाकी सब सही है। तो ये जो है ये बस गलत है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा उत्तर पूर्व नहीं होती दोस्तों, बल्कि दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व होती है। कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। तो ये सही है, ये गलत है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु के संबंध में पवनों की दिशा देखें तो। ठीक है, आंसर इसमें ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पुनासा बांध, गांधी सागर बांध, बाण सागर बांध, माता टीला बांध। माता टीला बांध बेतवा नदी, पुनासा बांध जो है, ठीक है, ये नर्मदा नदी पर खंडवा में है। इसी को गांधी इंदिरा सागर डैम बोलते हैं, इसी को इंदिरा सागर डैम बोलते हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। बाण सागर बांध ये सोन नदी पर। बाण सागर बांध किस नदी पर है? तो सोन नदी पे। आंसर क्या हो रहा है? 1 का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आंसर हो रहा है ए इज द राइट आंसर। एक देखिए, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्वप्रमुख कारण है। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्वप्रमुख कारण है, नर्मदा घाटी तक मानसूनी हवाएं शुष्क हो जाती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। वेरी गुड। विंध्याचल पर्वत की वृष्टि छाया में होने कारण नहीं, इसमें नहीं। घाटी की गहराई कारण नहीं। सबसे प्रमुख कारण है, सर्वप्रमुख पूछ रहे हैं, नहीं तो ये दोनों ही कारण सही है, लेकिन ये तो होता ही नहीं। विंध्याचल की वृष्टि छाया में नहीं आता, किसकी वृष्टि छाया में आता? सतपुड़ा। ठीक है, तो सबसे प्रमुख कारण, सर्वप्रमुख कारण जो है वो सतपुड़ा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए नर्मदा नदी घाटी में वर्षा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान, ठीक है, कौन सा होगा? शिवपुरी व अशोकनगर। ठीक है, बताओ भैया सबसे ठंडा स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश में? शिवपुरी, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना। तो इसमें आंसर आता है शिवपुरी और मुरैना। ठीक है, वैसे हम देखें विगत वर्षों में सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया जा रहा है? तो सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है नौगांव, छतरपुर। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर है शिवपुरी, मुरैना। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु में आता है? किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। तो CWG में आता है। ठीक है, CWG में आता है अधिकांश क्षेत्र। ठीक है, जबकि हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में यदि हम देखेंगे आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु क्षेत्र बुरहानपुर, भिंड, मुरैना, खरगोन में आता है। शुष्क जलवायु क्षेत्र है ना, ये ध्यान रखना। सवाना जलवायु वाला क्षेत्र इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, उज्जैन में आता है। ठीक, ज्यादातर क्षेत्र आपका CWG। ठीक है, आर्द्रता उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से नहीं है? ठीक है, राजीव सागर परियोजना, ये 52 थड़ी का नया नाम है। 52 थड़ी का नया नाम है और ये कहाँ स्थित है? बालाघाट में। ये कहाँ स्थित है? बालाघाट में। संजय सरोवर परियोजना, ये अपर बैन गंगा परियोजना का नया नाम है। ठीक है, और ये इसके अंतर्गत भीमगढ़ बांध बना है सिवनी में बैनगंगा नदी पर। पेंच परियोजना ये मुख्यतः छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में है। रनगवा परियोजना ये छतरपुर पन्ना में है, छतरपुर पन्ना में है और ये MP UP की संयुक्त परियोजना है। MP UP की संयुक्त परियोजना रनगवा, बाकी आपकी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, हाँ, रनगवा परियोजना MP UP की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? रनगवा। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 1962 को की गई थी। कीमती खनिजों के अन्वेषण, खनन और व्यापार की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। असत्य कथन का चयन करना है। भोपाल शुगर मिल भोपाल में ना होके ये सीहोर में है। कहां पर है? सीहोर में। सेठ गोविंदा शुगर मिल उज्जैन में है। कैलारा शुगर मिल मुरैना में है। डबरा शुगर मिल ग्वालियर में। अधिकतर मिलें बंद हो चुकी हैं। भोपाल शुगर मिल कहां पर है? भोपाल शुगर मिल सीहोर में है, तो आंसर यही होगा। बरलाई शुगर मिल, ये आप देखोगे तो ये आपको इंदौर, इसका मुख्यालय हम देखें इंदौर में है, कार्यालय, हालांकि कारखाना बोल रहे हैं कुछ जगह पे देवास में। फिर जावरा शुगर मिल भी है, जावरा शुगर मिल है।
और जावरा शुगर मिल ये कहाँ देखने मिलेगी, रतलाम में देखने मिलेगी। लेकिन अभी वर्तमान में सर्वाधिक शुगर मिल कहाँ है, सर्वाधिक शुगर मिलें कहाँ पर हैं वर्तमान में, तो हम देखेंगे प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर मिले इस समय दिखाई दे रही हैं कहाँ पर, तो ये आपके करेली में, सॉरी नरसिंहपुर में, ठीक है, नरसिंहपुर। हालांकि करेली फेमस है उसके लिए, ठीक है, नरसिंहपुर, ठीक। तो आंसर इसमें तो आ रहा है ए। नहीं देखो, मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। असत्य कथन का चयन करना है। पीतमपुर धार में है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, मेघनगर रतलाम बोल रहे हैं, रतलाम में तो जावरा है, जावरा है, मेघनगर झाबुआ में है, मेघनगर कहाँ पर है, झाबुआ में है, और मालनपुर कहाँ, भिंड में। आंसर होगा सी। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं के परिवर्तित नाम एवं इनके पूर्व नाम में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो राजघाट परियोजना, लक्ष्मीबाई परियोजना, जी हाँ ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है भैया। राजघाट परियोजना का नया नाम रानी लक्ष्मीबाई। हलाली परियोजना का नया नाम सम्राट अशोक सागर है, बेतवा की सहायक हलाली नदी पर विदिशा में है। ये जो राजघाट परियोजना है एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। जोवट परियोजना, ये जोवट परियोजना का नया नाम चंद्रशेखर आजाद है। क्या है, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद है इसका नया नाम। जोवट परियोजना हथनी नदी पर है एक्चुअल में, ये किस नदी पर है, हथनी नदी पर है, ठीक है। राजीव सागर बावनथड़ी का नया नाम है, बावनथड़ी का नया नाम है क्या, राजीव सागर। परियोजना का नया नाम क्या है, बावनथड़ी नाम है। बरगी परियोजना का रानीवंतीबाई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है, ए, क्योंकि सॉरी यहाँ पर आंसर हो रहा है सी, ठीक है, क्या ही जा रहा हूं मैं। जोगढ़ परियोजना हथनी नदी पे, नया नाम चंद्रशेखर आजाद है, ठीक है, अलीराजपुर जिले में। मध्य प्रदेश के वनों के संदर्भ में सूची वन को सूची 2 से सुमेलित करिए। सागौन वन बोल रहे हैं, नर्मदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। सागौन लकड़ी बैतूल जिले से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है, बात खत्म। साल वृक्ष बोल रहे हैं, तो साल वृक्ष सीधी उमरिया मंडला क्षेत्र में ज्यादा पाया जा रहा है। कटीले वन बोल रहे हैं तो शिवपुरी, भिंड, मुरैना में पाए जा रहे हैं। मिश्रित वन क्षेत्र भोपाल, जबलपुर, सागर में ज्यादा पाया जा रहा है। अब आप देख लो इसमें सही आंसर क्या हो रहा है, देख लो। तो इसका सही आंसर आपके लिए निकल के आ रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, ठीक है, और डी का 1। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। सबसे छोटा वन वृत्त नर्मदापुरम है, तो ये भी गलत हो गया। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला वन वृत्त नर्मदापुरम बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश का न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला वन वृत्त जबलपुर बोल रहे हैं। तो बताओ कौन सा इसमें बोल रहे हैं सत्य कथन, सत्य कथन बस बताना है। तो सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है किस वन वृत्त से, नर्मदापुरम से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। न्यूनतम राजस्व छतरपुर वन वृत्त से प्राप्त होता है। न्यूनतम कहां से होता है, इसका सत्य क्या होता है, छतरपुर यदि होता तो ये सत्य होता, ठीक है, ध्यान रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो 69.8% जो हैं वो कृषि गतिविधियों में क्या है, लगे हुए हैं। कितने परसेंट, 69.8%। कुल कार्यशील जनसंख्या 43.5% है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और कृषि कार्यों में कितने लगे, 69.8। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम 4 जिले कौन से हैं। आकार की दृष्टि से, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से प्रथम 4 जिले कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाले जिले हैं, तो उसमें इंदौर तो सभी में आप देख रहे हो पहले स्थान पर खड़ा ही हुआ है, यानी कि यहाँ से ये पता तो चल रहा है कि इंदौर तो पहला ही है। तो इंदौर तो पहला ही है, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, ये क्रम है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों एमबीबीएस प्रीलिम 2026 टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन ऑफलाइन। इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हो। ऑफलाइन 999 की है, ठीक है, और ऑनलाइन केवल 599 की है, तो आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। और एमबीबीएस की लिए यदि हम देखें तो अब तैयारी नहीं, चयन होगा, ठीक है। तो आप हमारे अमित तिवारी सर, डॉक्टर अमित तिवारी सर जी के नेतृत्व में आप मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। सर शानदार तरीके से मेंटरशिप कराते हैं, तो आप इसके साथ जुड़ के बेहतर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं। देखो पुराना आंकड़ा था, ये पुराना आंकड़ा था। नया आंकड़ा जो है 26.28% का है। नई वन स्थिति रिपोर्ट, ये वन विभाग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार ये बताया गया है।
हमारे टेलीग्राम पे वो रिपोर्ट अपलोड है। वन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन है और उस प्रतिवेदन के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 26.28% पर सागौन के वन बताए गए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सागौन, जिसका बॉटनिकल नाम टेक्टोना ग्रैंडाई होता है, प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वृक्ष है। वनों में प्रदेश के वनों में सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है। प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक रही थी? किस दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी? तो 1961-71 में जनसंख्या वृद्धि दर प्रदेश में सबसे ज्यादा रही थी और इस समय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? 29.28% रही थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण बाहुल्य आबादी वाले जिलों को नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ग्रामीण बाहुल्य वाले आबादी वाले जिलों में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार व्यवस्थित करना है। बताओ भैया, यहां पर एक अच्छा प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा कौन सा? मतलब न्यूनतम आपकी क्या है? नगरीय जनसंख्या, निम्न जिलों को नगरीय जनसंख्या आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही पढ़ते हुए सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत डिंडोरी में है, फिर फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड अलीराजपुर आ जाएगा, फिर सीधी आता है, थर्ड नंबर पे सीधी आ रहा है और फोर्थ नंबर पे झाबुआ आ रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे तो डिंडोरी को दो पहले होना चाहिए, फिर एक होना चाहिए, ठीक है, फिर 4 होना चाहिए और फिर 3, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्न संभागों को कार्य सहभागिता दर के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। संभागों को कार्य सहभागिता दर किस जिले की कितनी है, उस आधार पे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि भैया इसमें उज्जैन में कार्य सहभागिता दर सबसे अनुसार घटते क्रम में है, तो सबसे ज्यादा उज्जैन, फिर बोल रहे हैं जबलपुर, ठीक है, फिर बोल रहे हैं शहडोल और फिर बोल रहे हैं ग्वालियर। ठीक है, संभागों की बोले हैं और फिर भी है ना, संभागों का डाटा है, जिले का नहीं है। कार्य सहभागिता दर, तो आंसर होगा सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर लीजिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया में है बांधवगढ़। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम में। इससे इजी प्रश्न क्या ही हो सकता है? 3, 4, 1, 2, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 3 जिलों को के सही क्रम का चुनाव करिए। ठीक है, कौन सी अनुसूचित जाति? एससी प्रश्न आया है, एससी। तो उज्जैन आता है, उज्जैन के बाद दतिया आ रहा है, दतिया के बाद टीकमगढ़ और फिर शाजापुर। ठीक है, तो इसमें उज्जैन दतिया, उज्जैन में एससी का प्रतिशत 26.37 है। ठीक है, तो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़ और शाजापुर। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो रहा है बी। नेक्स्ट, बुढ़ार, अमलाई, कोतमा कोयला खदान का संबंध किस कोयला क्षेत्र से है? बुढ़ार, अमलाई, कोतमा ये कहाँ से हैं? सुहागपुर कोयला क्षेत्र से हैं। लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। किस जिले में आता है? शहडोल में आता है। और यहाँ अर्ध कोकर किस्म का कोयला मिलता है और ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है मध्य प्रदेश का। संजय ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कोयला आपूर्ति करता है। ठीक है, कौन सा? सुहागपुर कोयला क्षेत्र। सबसे मोटी कोयला खदान परत कहाँ है? सिंगरौली में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? हीरापुर बोल रहे हैं, शिवपुर, मुंडी दादर बोल रहे हैं, बालाघाट, रानीपुरा बोल रहे हैं, सतना, रत्ती दादर बोल रहे हैं, मंडला। ठीक है, तो बोल रहे हैं कौन सा इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें हीरापुर शिवपुर जिले में जो बोल रहे हैं चूना पत्थर के लिए शिवपुर में फेमस है। ठीक है, बॉक्साइट का क्षेत्र ये नहीं है। ठीक, बॉक्साइट के लिए यदि हम देखें तो अमरकंटक का क्षेत्र अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिले का अमरकंटक ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर क्या हो रहा है? सी इज द राइट आंसर।
सीजर है। मुंडी दादर, रानीपुरा, रक्ती दादर, मंडला में, ये सब आपके क्या है बॉक्साइट के क्षेत्र। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सिंगरौली जिले के बरगांव के निकट महान एल्यूमिनियम प्लांट अवस्थित है। उत्पादन 2013 से इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है। सेमेल्टिंग के लिए फ्रांसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। सेमेल्टिंग के लिए पता नहीं, बिल्कुल सॉरी। साठ प्रतिशत के आसपास इसमें क्या होता है निर्यात होता है, 60% के आसपास, ये गलत है। बाकी यदि हम देखें यहाँ पे है ना, तो आपका कौन सा सही हो रहा है इसमें 1 to 4 इसमें सही है, एकदम सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है? अधिकांश खनिज प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, गलत है। पूर्वी भाग में है। अधिकांश खनिज प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित हैं, सही है। अधिकांश खनिज प्रदेश के उत्तरी भाग में संकेंद्रित हैं, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी, तो आंसर इसमें केवल बी सही था। इसमें आंसर कौन सा सही था? बी वाला सही था, ठीक है। तो इसको आप देख लो। तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के बाद से, और अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जिले दिए थे और खनन क्षेत्र दिए थे। बिल्कुल पन्ना में हीरा हो रहा है, पन्ना में हिनौता, ठीक है, और मझगवां, ठीक है, मझगवां, ये दो खदानें हैं। मझगवां तो एकमात्र वर्तमान में सक्रिय खदान है। बालाघाट में तांबा मलाज खंड ये सबसे बड़ी खदान है, मलाज खंड है ना, शीतल पानी, ये क्षेत्र तांबा उत्पादक है। कटनी में चूना पत्थर हो रहा है। सागर में मैंगनीज, ये गलत लिखा हुआ है। सागर में मैंगनीज के लिए भी बालाघाट ज्यादा फेमस है। हालांकि मैंगनीज के और भी जिलों में क्षेत्र है, लेकिन मेनली क्या हो रहा है आपका मैंगनीज बालाघाट में मुख्य रूप से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है सुमेलित है, गलत सुमेलित था। नहीं देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कल्याण मिल कहां पर है भैया? बोल रहे हैं इंदौर में। हीरामल मिल उज्जैन में। द न्यू टेक्सटाइल सीहोर में। स्वदेशी मिल कहां पर है? इंदौर में है। तो द न्यू टेक्सटाइल जो द न्यू टेक्सटाइल है, ये आपका कहां देखने के लिए मिलता है? भोपाल में देखने मिलती है। ये मिल कहां देखने मिलती है? सूती वस्त्र मिले हैं, और सूती वस्त्र की इन मिलों में यदि हम देखें तो आपको द न्यू टेक्सटाइल कहां देखने मिलती है? भोपाल में देखने मिलती है, ना कि सीहोर में देखने मिलती है। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले कहां पर है मध्य प्रदेश में? सर्वाधिक सूती वस्त्र की जो मिले हैं, सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले मध्य प्रदेश में कहां पर हैं? तो ये सबसे ज्यादा आपको प्रदेश में दिखाई देती हैं कहां पर? इंदौर में, ठीक है। इंदौर में सर्वाधिक सूती वस्त्र की क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में मिले हैं, ठीक है। कहां पर? इंदौर में, ठीक है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित एमएसएमई के अंतर्गत किस क्षेत्र ने सर्वाधिक योगदान दिया है? ठीक है, किसके अंतर्गत पूछ रहे हैं? एमएसएमई के अंतर्गत पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। और किसने योगदान सबसे ज्यादा दिया है एमएसएमई के अंतर्गत? तो निश्चित रूप से सूक्ष्म उद्योग ने मार्च 2025 तक सबसे ज्यादा योगदान है, ये बात ध्यान रखना। किसमें? सूक्ष्म उद्योग, मतलब एमएसएमई के अंतर्गत जो सूक्ष्म उद्योग है उनका परसेंटेज 98.03% भागीदारी रही है। किसकी? सूक्ष्म उद्योग की। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, ये पूछ रहे हैं 2024-25 के आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, है ना। अब प्रथम स्थान नहीं है, सॉरी, है ना, प्रश्न ये। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो तांबा में भी है, मैंगनीज में भी है, हीरा में भी है, बॉक्साइट में नहीं है। बॉक्साइट उत्पादन में हम 6th प्लेस पर है, 6th प्लेस में है बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का यदि हम देखें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है या अयस्क होता है, अयस्क ही होता है बॉक्साइट, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और बॉक्साइट का सर्वप्रथम उत्पादन
प्रथम इसका उत्पादन जो है, उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? कटनी जिले में इसका उत्पादन हुआ था। वर्तमान में अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक क्षेत्र में इसका उत्पादन काफी होता है और अमरकंटक का जो बॉक्साइड है उत्तर प्रदेश के हिंदाल्को, रेणुकूट में स्थित हिंदाल्को कारखाने में भेजा जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कह देते हैं? अमरकंटक को कह देते हैं। तो बॉक्साइड ध्यान रखना है, ये ऑक्साइड है या अयस्क है एल्यूमिनियम का, मध्य प्रदेश का इसके उत्पादन में देश में 6वां स्थान है बॉक्साइड में। तांबा, मैंगनीज, हीरा में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। नया आर्थिक सर्वेक्षण आया, चीजें बदल सकती हैं, तथ्य बदल जाएगा, ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश पशुपालन संबंधित विभिन्न संस्थानों के संदर्भ में को सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करिए, ठीक है, जो पशुपालन संबंधित संस्थान है उन्हें सुमेलित करना है, ठीक है। बुल मदर फार्म बोल रहे हैं, नैनो वीर संग्रह केंद्र बोल रहे हैं, रतौना, रतौना तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ है? सागर में है। जब सी का 4 मिल गया 2 में, ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये आपको जबलपुर मिल गया। तो डी का क्या मिल गया यहाँ पर? यदि हम देखें सी का 4 यहाँ पर भी था, डी का 3 मिल गया, डी का 3 मिल गया। तो अब देखो डी का 3 इनमें से किसी में नहीं है, तो आसानी हो गई। बुल मदर फार्म कहाँ पर है? भोपाल में है। नोनेरा वीर संग्रहालय कहाँ है? दतिया में है। तो इजी हो गया हमारे लिए आंसर करना। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ए इज द राइट आंसर। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश का पहला है, जबलपुर में है। रतौना गोकुल ग्राम सागर में है। रतौना सत्याग्रह हुआ था, कसाई खाना के विरोध में हुआ था, 1920 में हुआ था, हिस्ट्री में, एमपी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नैनो वीर संग्रहालय केंद्र दतिया और बुल मदर फार्म भोपाल, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों, यदि आप अपने एमपीजीएस को मजबूत करना चाहते हैं तो हम एक कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, एमपीजीएस पर आधारित एमपी प्रोमैक्स बैच है। इसमें मैं आपको एमपीजीएस डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और बहुत अच्छे ढंग से एमपी ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी और एमपी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमपी की जनजातियां, सारी चीजें इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं। आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हो और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो मेरे साथ जुड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इमलिया गांव स्थान से स्वर्ण भंडारों का पता चला है। इमलिया गांव स्थान से स्वर्ण भंडारों को पता चला है। ये किस जिले में? इमलिया बोल रहे हैं, ठीक है, इमलिया क्षेत्र बोल रहे हैं। सिंगरौली में गुरहार पहाड़, गुरहार पहाड़, चितरंगी तहसील गुरहार पहाड़ जो क्षेत्र है, यहाँ पे यहाँ के डायमंड ब्लॉक्स की नीलामी भी कर दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो बैतूल में तो भैया टिन मिल रहा है, मुख्य रूप से बैतूल में टिन मिल रहा है, टिन मिल रहा है, ग्रेफाइट मिल रहा है, ग्रेफाइट मिल रहा है और कोयला मिल रहा है, ठीक है। सोना का, सोना नहीं बल्कि प्लेटिनम के भंडार मिले हैं, होने की संभावना है बैतूल में, ठीक है। सीधी में यदि हम देखें तो सीधी का जो स्वर्ण भंडारण जो क्षेत्र है सीधी जिले में, वो आपको देखेगा मझोली नाम से मिलेगा। कौन सा मिलेगा? मझोली नाम से, ठीक है, मझोली, मझोली नाम से आ रहा है। कटनी में है इमलिया, इस्लामाबाद क्षेत्र में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, कहां पर? कटनी में, ये बात ध्यान रखें, है ना, कटनी में। इसके अलावा वर्ष 2025 ऐसा पूछ ले, वर्ष 2025 में नवीनतम स्वर्ण भंडार, नवीनतम मध्य प्रदेश में नवीनतम स्वर्ण भंडार, तो जरा ऐड करना, ये जो मिले हैं ये जबलपुर की सिहोरा तहसील, जबलपुर की कौन सी तहसील? सिहोरा, ठीक है, सिहोरा तहसील है जबलपुर की। सीहोर जिला अलग है, सिहोरा तहसील है जबलपुर में, और इस तहसील के अंतर्गत लगभग 100 हेक्टेयर का एरिया है जहां पे गोल्ड होने की पूरी संभावना, गोल्ड भंडार के बारे में बताया गया है कि भैया यहाँ पे लाखों टन क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ये बताया गया है। नवीनतम भंडार जो है वो जबलपुर के सिहोरा तहसील के अंतर्गत खोजे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कालियासोत बांध रायसेन जिले में स्थित है, नहीं, भोपाल में है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित जिला दतिया है, गलत है, डिंडोरी है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम जल भंडारण वाला जिला छतरपुर बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल सोयाबीन बोल रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सत्य बोल रहे हैं कि भैया सत्य इनमें से कौन से हैं ये बता दो, कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो भैया सारे कथन इसमें क्या हो रहे हैं? असत्य हो रहे हैं, सभी कथन असत्य हैं, कोई कथन इसमें सत्य नहीं है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? कालियासोट डैम कहां पर है? कालियासोट डैम भोपाल में है, कालियासोट डैम भोपाल में है, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? डिंडोरी है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। न्यूनतम जल भंडारण वाला जिला बुरहानपुर है, ये भी हमें पता चल गया, बुरहानपुर में है। और सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है मध्य प्रदेश में? गेहूं है। तो सभी कथन क्या है? गलत है। ठीक है, सभी कथन क्या है? गलत। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल, उपज, उपजाऊ फसल या उपज जिसकी सबसे ज्यादा होती है, और सिंचित फसल गेहूं है। ध्यान रखेंगे, इसमें आंसर डी हुआ। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित करिए, सिंचाई दी हुई है और सर्वाधिक सिंचित दिया हुआ है। तो यहाँ पर नहरों से सिंचाई की बात की गई है, नलकूपों से की गई है। ठीक है, तो नलकूपों से, कुओं से ऐसे दिया गया है, तालाब दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ हो रही है? मंदसौर में। तो सी देखो, 4 जगह पे सी का 4 दिया हुआ है, आसान नहीं होगा। नलकूपों से उज्जैन में हो रही है, तो 2 जगह दिया हुआ है। अब बात फंस गई नहर पे और इस पे। ठीक है, तो नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही दतिया, और तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही कहां पर? धार। ये नवीनतम आंकड़े हैं, पुराने आंकड़ों में हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, बट ये नवीनतम आंकड़े, ध्यान रखना। आंसर हो रहा है इसमें सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। पहले तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई बालाघाट हो रहा था, बालाघाट दूसरे स्थान पर है, लेकिन अब तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां हो रही? धार में। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना स्थित है। फ्लोटिंग सोलर परियोजना भारत की सबसे बड़ी कहां पर स्थित है भैया? तो ये स्थित है ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी पर स्थित है, खंडवा में। इसकी कुल क्षमता 600 मेगावाट के आसपास है, बट इसके 270 मेगावाट के आसपास मोदी जी ने इसका जो उद्घाटन है, प्रथम चरण का उद्घाटन है, प्रथम चरण का जो उद्घाटन है, प्रथम चरण का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। इसके प्रथम चरण का उद्घाटन मोदी जी ने किया कब? 25 दिसंबर 2024 को किया, खजुराहो से किया। इसी दिन खजुराहो से उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास भी किया था, और उद्घाटन किया किसका? ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का भी उन्होंने क्या किया दोस्तों? उद्घाटन किया। ये बात आप यहां ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और प्रथम चरण का उद्घाटन हो चुका है, लगभग 270 मेगावाट के आसपास उस पर विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया है। कुल क्षमता 600 मेगावाट की होगी। ठीक है, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, ओमकारेश्वर बांध के बैक वाटर में ये बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में गैस आधारित विजयपुर विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है? ठीक है, तो ये जो है विजयपुर विद्युत संयंत्र, ये एक्चुअल में गुना, ग्वालियर यूनियन, गुना का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्वालियर यूनियन नेशनल आर्मी, ये इसका फुल फॉर्म होता है गुना का। और गुना में यदि मैं बोलूं तो विजयपुर विद्युत संयंत्र यहाँ पे गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसकी क्या की जा रही है? स्थापना के द्वारा स्थापना की जा रही है। इसकी के द्वारा स्थापना की जा रही है। किसकी? विजयपुर विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है किसके द्वारा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और विजयपुर गुना में की जा रही है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ पर विजयपुर गुना में हम देखेंगे क्या है, और क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। और गेल की जो पाइपलाइन है उसका नाम है HVJ पाइपलाइन, है ना। भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, इसके द्वारा गैस मिलेगी। तो आंसर इसमें क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर, गुना। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना की स्थापना किन देशों के सहयोग से हुई थी? जरा मुझे कमेंट करके बाद में बताना। ठीक है, रॉक फॉस्फेट आता है झाबुआ से नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में। ठीक है, किन देशों के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी? मुझे आप बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलो। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में कब स्थापित किया गया था? उज्जैन में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना उज्जैन में की गई थी 1983 में की गई थी। हालांकि वर्तमान में ये सोयाबीन कारखाना बंद ही पड़ा हुआ है। 1983 में स्थापना की गई थी उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में यदि हम देखें तो राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी है, राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी है, अनुसंधान केंद्र भी उज्जैन में है। और सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन भी यहीं पर होता है, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन भी उज्जैन में ही होता है। लेकिन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय स्तर का सोयाबीन अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पर है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान ये आपको देखने मिलता है कहाँ पर?
तो ये देखने मिलता है इंदौर में, ठीक है। इंदौर में सहकारी क्षेत्र का कारखाना कहां पर है? सहकारी क्षेत्र का तो वो सिवनी में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1983 इज द राइट आंसर, है ना। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खनिज दिए हैं, उत्पादन में अग्रणी जिला दिया है, हीरा में पन्ना है, स्लेट में एकमात्र भारत का स्लेट उत्पादक जिला मंदसौर है, रॉक फॉस्फेट में बोल रहे हैं भैया इस समय सागर हो गया है, यूरेनियम में तो शहडोल है। रॉक फॉस्फेट ज्यादातर आपके झाबुआ में मिलता था, लेकिन अभी जो प्रथम स्थान पे जो जिला बताया जा रहा है वो कौन सा बताया जा रहा है? सागर बताया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर फर्स्ट का 3, ए का 3 2 में है, तो बाकी 2 तो हट गए वैसे ही, ठीक है। फिर बी का 1 इसमें है, सी का 4 और डी का 2, आंसर हो रहा है सी इज द राइट आंसर। ओके, सो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में यदि मैं बताऊं आपको तो गेरू जैसे सतना में काफी हो रहा है, सतना में हो रहा है गेरू, ठीक है। पीपरा परकोटा ये फेमस है किसके लिए भाई? तो आपके कोरंडम के लिए, कोरंडम के लिए फेमस है पीपरा परकोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है? रक्षा उद्योग GCF फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री GCF, OFK ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, VFJ व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ठीक है। ऑर्डिनेंस आपके ग्रे आयरन फाउंड्री वाली कंपनी भी कहां पर है? जबलपुर में है। तो सबसे ज्यादा रक्षा उद्योग कहां पर है? जबलपुर में है, ये बात ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? एग्रो कॉम्प्लेक्स पूछ रहे हैं भैया कि मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रो कॉम्प्लेक्स यदि हम देखेंगे तो ये छिंदवाड़ा में दिखाई देगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां? सागर में, ठीक है। ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स इंदौर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में, रेडीमेड गारमेंट देखेंगे तो आपको इंदौर देवास में दिखाई देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कर दो। मध्य प्रदेश में पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में स्थापित किया गया था, ठीक है, मान लेते हैं, सही है। 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, इसको नर्मदापुरम मान के चलिएगा आप, है ना। 1974 में नोट करेंसी पेपर देवास में स्थापित की गई। महीन पेपर बनाने का कारखाना भोपाल, गलत दिया है। महीन पेपर बनाने का कारखाना महू में है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर महू इंदौर में है। टिश्यू पेपर इसे कहते हैं, तो आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाने के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए, ठीक है। कारखाने के संबंध में देख रहे हैं, ठीक है, भोपाल जिले में स्थित है, ठीक है, भोपाल जिले में स्थित है। यह अमेरिका के सहयोग से स्थापना की गई, ये गलत हो गया क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, इसे 2013 में। फिर BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। BHEL रेल विद्युत इंजन, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, टर्बाइन आदि उपकरण बनाती है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1956 में भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कारखाना स्थापित हुआ था। बाद में इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी के दर्जा कब मिला? 1964 में मिला, जिसे 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा। MBBS ये प्रश्न पूछ चुकी है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया गया है? तो शहडोल के सुहागपुर क्षेत्र में, CBM कोल बेड मीथेन गैस, ये आपके शहडोल के सुहागपुर क्षेत्र में जहां पे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र वहां पाई गई है। इसके लिए किसे लीज दी गई है? इसके उत्पादन के लिए रिलायंस लिमिटेड को दी गई है। रिलायंस यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ से गैस पाइपलाइन भी बिछा रही है, पाइपलाइन भी बिछा रही है। यहाँ से कहाँ तक? तो सुहागपुर से सुहागपुर यदि हम देखें, सुहागपुर यदि हम देखें कहाँ पर है? शहडोल में सुहागपुर है, शहडोल में। और शहडोल सुहागपुर से लेके कहां तक? फूलपुर तक, ठीक है। कहां तक? फूलपुर, जो कि कहां आता है? फूलपुर यूपी में आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट देखो, अवैध खनिज परिवहन की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां स्थापित किया गया है? ठीक है, किसके लिए? अवैध खनिज परिवहन की निगरानी के लिए कमांड, ठीक है। हाँ, तो इसकी स्थापना की गई है कहां पर? भोपाल में।
अवैध खनिज परिवहन की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां स्थापित किया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र ये खमरिया जबलपुर में स्थापित है, ये ध्यान रखना। जग्गा खेड़ी में फूड पार्क है, फूड पार्क है, ठीक है, फूड पार्क है कहां पर? जग्गा खेड़ी मंदसौर में, ठीक है। और यदि हम देखेंगे रावरखेड़ी खरगोन में तो आपके पेशवा बाजीराव की समाधि है, पेशवा बाजीराव की समाधि है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मनेरी मंडला ये औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक क्षेत्र है किसका? मंडला जिले का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो राज्य गेहूं अनुसंधान पूछता तब आंसर आपका क्या होता? नर्मदापुरम होता। नर्मदापुरम के पवारखेड़ा में स्थित है राज्य गेहूं अनुसंधान। राज्य धान अनुसंधान पूछता तो बड़वानी आंसर होता, बड़वानी आंसर होता। राज्य धान अनुसंधान केंद्र होता, राज्य गेहूं, राज्य धान, ठीक है। राज्य में यदि हम देखें तो आपका आलू अनुसंधान यदि पूछे तो आलू अनुसंधान ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर में ही प्रस्तावित है। कौन सा? आपका ग्वालियर में ही प्रस्तावित है। सरसों अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित है। चना अनुसंधान केंद्र उज्जैन में प्रस्तावित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर के बोहानी में प्रस्तावित है, ठीक है। मिलेट अनुसंधान डिंडोरी में प्रस्तावित है, ठीक है। नहीं देखिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? वन विहार कहां पर है दोस्तों? तो वन विहार नेशनल पार्क है भोपाल में, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। MBBSC मेंस 2025 अंतिम प्रहार होगा, ठीक है, और आप इसकी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत शानदार जानदार ये क्या होगी, टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत सारे विद्यार्थी इसका लाभ ले रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दीजिए बोल रहे हैं, तो ठीक है कर देते हैं। चांदनी ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? झाबुआ ताप विद्युत परियोजना कहां है? बैरथी ताप विद्युत परियोजना, संजय ताप विद्युत परियोजना। चांदनी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना बुरहानपुर में है, ठीक है, अभी 177 मेगावाट विद्युत क्षमता है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र ये कहां है? सिवनी में है, ठीक है। संजय ताप विद्युत केंद्र कहां है? उमरिया में है। और बैरठी भी कुछ जगह लिखा है, ठीक है, बैरठी भी लिखा है। बैरठी जो ताप विद्युत परियोजना है छतरपुर में है। तो 4321 मुझे बता दो। 4312 आंसर है डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। कहाँ की गई? जबलपुर में की गई। और ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। दूसरा भगवान, यह मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, एक फ्लो में ताप विद्युत केंद्र के फ्लो में बोल दिया। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो कि जबलपुर में स्थापित हुआ था 1964। दूसरा यदि हम देखें, दूसरा कौन सा है? तो ये है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो कि कहां पर है? तो हम देखेंगे राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2008 में कहां की गई थी? ग्वालियर में की गई थी, ठीक है। कहां की गई इसकी स्थापना? तो ध्यान देना, इसकी स्थापना ग्वालियर में की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? 2024-25 में दलहन उत्पादन में हम पहले स्थान पर रहे, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 दिया है किसका? मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण है, और ये है ना मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में पहला। लेकिन अभी जो नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण केंद्र सरकार ने भी जारी किया उसमें आंकड़े आ रहे हैं कि शायद दूसरा हो गया है। तो मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण जो आएगा उसमें यदि बदलेगा तो वो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन यदि ये प्रश्न आता है इस तरीके का तो आंसर आपका बिल्कुल नहीं बदलेगा, आंसर बिल्कुल यही रहेगा, दूर दूर तक आंसर नहीं बदल रहा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दो, ठीक है। टिम्बर ट्रीटमेंट बोल रहे हैं इंदौर में है, कैलेंडरिंग उज्जैन में है,
मेटल वर्क बोल रहे हैं, कृषि उपकरण कारखाना बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो बड़ा इजी है। मेटल वर्क्स कहां पर है? विदिशा। और कृषि उपकरण कारखाना कहां पर है? खंडवा में है। तो आंसर हो रहा है, यदि हम देखें 2143 डी में ही है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैलेंडरिंग प्लांट कहाँ है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट छिंदवाड़ा में, बिल्कुल सही है। लौह तत्व की कमी होती है, नहीं। मसाला, चाय, कॉफी का आदि की कृषि की जाती है, भाटा के नाम से जानी जाती है, ये सही है। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा खराब गलत लग रहा है? लौह तत्व की कमी। लौह तत्व की अधिकता होती है, और तभी तो लौह तत्व में लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण जब हो जाता है इसका, लोहांश का ऑक्सीकरण होता है इसमें के कारण रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? लाल होता है भाई साहब। कैसा रंग होता है? लाल। ठीक है, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण रंग इसका लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है? दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है। वैनगंगा बिल्कुल होती है, सिवनी, बालाघाट। फिर हम देखें वर्धा आपके बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। वर्धा और वैनगंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता कहलाती है। पेंच निकलती है, और पेंच कान्हन में मिलती है। और कान्हन, तो ये पेंच, ये कान्हन, ये वर्धा, और ये वैनगंगा। वैनगंगा, और वैनगंगा की सहायक बावनथड़ी भी बालाघाट में, और एक आपकी चंदन नदी भी। ठीक है, तो बावनथड़ी, चंदन, ये सब आपके गोदावरी अववाह तंत्र में आती हैं सभी नदियां। इसमें पार्वती जो है वो किसकी सहायक है? तो पार्वती, चाहे ग्वालियर में बहने वाली पार्वती ले लो, चाहे आप यदि हम देखें, चाहे आप चंबल की सहायक ले लो, तो ये उत्तर की ओर ही बह रही है ये तो, है ना। चलो नेक्स्ट देखें। कर्णावती, सुक्तिमती किस नदी के प्राचीन नाम हैं? कर्णावती, सुक्तिमती। सुक्तिमती के नाम से कैन को जाना जाता है, कैन नदी, जिसका उद्गम हम देखें किस जिले में है? कटनी जिले की रीठी तहसील में है। कैमूर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ठीक है, कटनी, कैन नदी जो कि मध्य प्रदेश के कटनी, दमोह, पन्ना और छतरपुर जिले में बहती है। यूपी के बांदा जिले में, यूपी के बांदा जिले में प्रवेश करती है, और यमुना से मिल जाती है। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है, चिल्ला नामक स्थान पर। कौन सी नदी? कैन नदी। पर्यटन विभाग ने, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इसे सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया। सबसे सुंदर नदी का इसे क्या दे दिया गया है? दर्जा दे दिया गया है। और इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, उद्गम कटनी में, कटनी, दमोह, पन्ना, छतरपुर, पन्ना की यूपी बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। कौन सी नदी है भैया? कैन नदी है, ध्यान रखना। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी आती हैं? तो सहायक नदियां इसकी आ जाती हैं, सुनार आ जाती है, दमोह में बहती है, सुनार नदी आ जाती है। उर्मिल नदी आ जाती है, उर्मिल, क्या नदी भी है, कैल नदी भी है। ठीक है, खुद्दर नदी भी है, ठीक है, खुद्दर नदी भी है। और इस पर यदि हम देखें जलप्रपात पूछ लेते हैं, जलप्रपात, तो इस पे जो जलप्रपात है वो रनेह वाटरफॉल है, जिसे मिनी नियाग्रा भी कहते हैं। और कैन नदी की बात करें तो सजर नामक एक पत्थर मिलता है, बेशकीमती सजर पत्थर भी इसमें मिलता है। ठीक है, और ये पन्ना नेशनल पार्क से होकर बहती है, जिस पर कैन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। और कैन नदी पर ही कैन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास मोदी जी ने कर दिया। इसके अलावा इस पे गंगऊ बांध भी बना हुआ है, गंगऊ बांध ऑलरेडी बना हुआ है। और बरियापुर बैराज भी इस पर बांधा गया है। ठीक है, बरियापुर बैराज। ठीक, तो किस नदी की बात कर रहे थे हम? कैन नदी की बात कर रहे थे, यमुना की सहायक है। इतनी जानकारी इसके बारे में ध्यान में लेके चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
बीना की बात करें तो बीना पे आपके भालकुंड वाटरफॉल है, कैन नदी पर रनेह वाटरफॉल है, बीहड़ नदी पे चचई वाटरफॉल है, ताप्ती नदी पे परसडू वाटरफॉल है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें आंसर जो होगा वो होगा सी। 1 2 3 4 आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 आंसर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भालकुंड वाटरफॉल बीना नदी पर कहां पर है? सागर में है, ध्यान रखेंगे सागर में। रनी वाटरफॉल पन्ना छतरपुर की सीमा पर है। और चचई वाटरफॉल रीवा में है। परसडू वाटरफॉल बैतूल में है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, असत्य का चयन कीजिए। बालाघाट माही नदी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कुच्ची बगनी नदी ठीक है। नेमावर नर्मदा नदी ठीक है। शहडोल मुड़ना नदी ठीक है। इसमें आंसर हो रहा है ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बालाघाट जो है बालाघाट बैनगंगा नदी पर है। किस नदी पर? बैनगंगा नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, सत्य कथन का चयन करो। दुग्धधारा नर्मदा नदी पर है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, चचई ये बीहड़ नदी पर है, ये भी सत्य नहीं है। पांडव वाटरफॉल कैन की सहायक पर है, कैन की सहायक पर है। ठीक है, चूलिया वाटरफॉल ये आपके चूलिया वाटरफॉल चंबल नदी पर है। ठीक है, तो भैया इसमें तो कोई भी सही सुमेलित नहीं होता हुआ दिख रहा। ठीक है, लेकिन चूंकि पांडव वाटरफॉल कैन की सहायक पर है इसलिए आंसर इसमें सी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कैन नदी पर एक्चुअल में पांडव वाटरफॉल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जो अभी एमपीपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था तो पांडव कैन की सहायक नदी पर है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लेंगे। लेकिन कभी इस तरीके के जो ऑप्शन आ जाता है तो कैन पांडव मान लेना। ठीक है, बाकी को भी देख लेना। मान लो अब यहाँ चंबल दिया होता फिर ये सही होता, बट यहाँ पे कैन की सहायक पर है, कैन पर नहीं है एकदम पांडव वाटरफॉल, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क जो कि 1 फरवरी को हो चुका है, ये वही टेस्ट है, उसका ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज लेकिन चालू हो गई है इसकी। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नदी अववाह तंत्र कौन सा है? महानदी अववाह तंत्र है। इसका बहुत कम एरिया अनूपपुर जिला अनूपपुर शहडोल के एरिया में आता है, बस, है ना। महानदी अववाह तंत्र सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा अववाह तंत्र मध्य प्रदेश का है गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह भारत का भी सबसे बड़ा है और मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा अपवाह तंत्र है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेंच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तापी मुल्ताई से, तवा कालीभीत पहाड़ी से, माही मैकल पर्वत से। तो माही वाला बिल्कुल गलत है। माही नदी जो है विंध्य श्रेणी में, धार जिले में विंध्य की पहाड़ियों में मेहंद झील से मिंडा नामक ग्राम के निकट उद्गम होता है माही का। निम्न मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जल क्षेत्र में आता है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। गलत है। 90% के आसपास तक राज्य की जो वर्षा है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना। 50% तक की जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो ये कथन गलत था। निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम बोल रहे हैं। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पर सबसे पहले असीरगढ़ लिख लेते हैं। असीरगढ़ है ना, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर डायरेक्शन में हमें जाना। तो असीरगढ़ को हम पहले लिख लेते हैं, असीरगढ़। ठीक है, असीरगढ़ के पश्चिम में हम देखेंगे तो बीजागढ़। ठीक है, बीजागढ़ हो गई, बीजागढ़। फिर और पश्चिम में देखेंगे बड़वानी और पश्चिम में देखेंगे तो अखरानी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा पहले 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1। 2 4 3 1 2 4 3 1 आंसर क्या हो रहा है? सी इज द राइट आंसर, है ना। क्या हो रहा है आंसर? तो सी इज द राइट आंसर हो रहा है इसमें, है ना। सी इज द राइट आंसर, 2 4 3 1। नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश की चोटियों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करिए। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, 1350, है ना, हरवत्सकुंड भी कहते हैं, सतपुड़ा की महादेव पर। मध्य प्रदेश में स्थित मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मध्य प्रदेश में, वैसे तो बदरगढ़ है लेकिन मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। 1067 मीटर इसकी हाइट मिलती है।
ठीक है, अमरकंटक। बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, ये गलत है, बघेलखंड पठार की नहीं है। सिद्ध बाबा कहाँ की है? तो सिद्ध बाबा है बुंदेलखंड की, ठीक है। मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा हिल है, ठीक है, ये भी सही है। इसमें क्या बोल रहे हैं? सत्य कथन। सत्य कथन कौन कौन से हो रहे हैं? तो 1 2 4, 1 2 4 हो रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। 1 2 4 हो रहे हैं, तीसरा गलत है। विंध्याचल पर्वत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कर दीजिए। विंध्याचल पर्वत के संबंध में असत्य कथन का चयन। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना विंध्याचल पर्वत की नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, नहीं ये गलत है। भ्रंश कगार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भ्रंश कगार। भ्रंश, पहले तो ये भ्रंश कगार का भी उदाहरण है। भ्रंश कगार के साथ साथ यदि हम देखें तो जो विंध्याचल है, विंध्याचल जो है ये आपके अपशिष्ट पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है अरावली की तरह। गंगा नर्मदा बेसिन के मध्य समविभाजित श्रेणी है, ये सही है। कैमूर पर्वत श्रेणी पर्वत विंध्याचल का सबसे पश्चिमी भाग है, गलत है, ये पूर्वी होना चाहिए, ये पूर्वी होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बोल रहे हैं असत्य कथन का चयन कर दो, असत्य कथन का चयन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, तो 2 और 4 असत्य हैं, 2 और 4 असत्य हैं, आंसर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कुल मोटा अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश 2025 में कौन से स्थान पर रहा है? कुल मोटे अनाज के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर रहा है। कुल खाद्यान्न में दूसरा, कुल दलहन में पहला, कुल तिलहन में दूसरा, और कुल मोटे अनाज में राजस्थान कर्नाटक के बाद हम देखें तो हम तीसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। मसाला, कुल मसाला फसलों में भी पहले रहे। गोमनपुरा चोटी, गोमनपुरा चोटी, ठीक है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में गोमनपुरा चोटी कहां पर स्थित है, ये पूछा गया। तो अभी ये एमपीपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछा भी था, ये धार जिले में स्थित है। 510 मीटर के आसपास इसकी क्या है? हाइट बताई जा रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कर दो, ठीक है। मुगर खेड़ा सिंचाई परियोजना भोपाल बोल रहे हैं, कडान सिंचाई परियोजना सागर बोल रहे हैं, बिलगवा सिंचाई परियोजना डिंडोरी, आसन बैराज परियोजना बोल रहे हैं कि भैया कहां पर है? मुरैना, ठीक है। मुगर खेड़ा सिंचाई परियोजना ये कहां पर है? सीहोर में है। ये कहां है? सीहोर, ना कि भोपाल में, तो आंसर हुआ है इसमें ए। सत्य कथन का चयन करने, लांजी हिल्स सिवनी में बोल रहे हैं, लमेटा हिल्स जबलपुर बोल रहे हैं, श्यामला हिल्स रायसेन, श्यामला हिल्स भोपाल में है यार, भोपाल में है ना श्यामला हिल्स भोपाल। नरो हिल्स भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो इसमें लांजी, देखो लांजी बालाघाट में भी आता है, ठीक है ना। लांजी हिल्स कहाँ आता है? बालाघाट में आता है, सिवनी में नहीं आता। क्या बोल रहे हैं? सत्य कथन बोल रहे हैं। फिर श्यामला हिल्स रायसेन में आता है। नरो हिल्स देखें तो ये सतना में है, नरो हिल्स नहीं, नरो हिल्स यहाँ नहीं है, नरो हिल्स कहाँ है? सतना, तो ये भी गलत हुआ, ठीक है। इसमें सही एक ही हो रहा है, कौन सा? जबलपुर। लांजी हिल्स कहाँ है? बालाघाट, लांजी विधानसभा है ना, बालाघाट। सत्य कथन पूछ रहे थे, सत्य कथन एक ही है, लमेटा घाट हिल्स जबलपुर में है। और यहाँ पर जियो अर्थ पार्क बनाया जा रहा है, देश का पहला जियो अर्थ पार्क। एमपीपीएससी पूछ चुकी है कि देश का पहला जियो अर्थ पार्क कहां पर? लमेटा हिल्स जबलपुर में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 75 में हो गई थी। राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2005 में हो गई थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 का है। राज्य लघु वनोपज संघ 1984 का है। तो 2314 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, 2314 ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक चंबल की सहायक नदी नहीं है? ब्राह्मणी है, मेज है, बनास है, गोपद नहीं है। गोपद किसकी है भैया? गोपद सोन की है। गोपद किसकी है? सोन की सहायक नदी है। तो आंसर क्या हो रहा है? डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सोन नदी के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकल श्रेणी से होता है। इसका संगम बिहार में पटना के निकट गंगा में है। उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। यह तीनों राज्य से होकर गुजरती है। ये गलत है, ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 5 राज्यों से गुजर रही है। तो सोन नदी ध्यान रखना, ये किस किस राज्य में बहती है? एमपी में बहती है।
एमपी के बाद सीजी में चली जाती है, फिर एमपी में आती है, फिर यूपी जाती है, फिर झारखंड के साथ सीमा बनाती है, झारखंड के साथ सीमा बनाती है, और फिर यूपी में बहती है। 5 राज्यों में बहती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में हुई थी। निबुआ चकरिया सोने की खदानें सीधी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में डायमंड पार्क पन्ना में बनाया जा रहा है। ठीक है, निबुआ चकरिया सोना खदानें सीधी में है बोल रहे हैं। बताओ भैया इसमें से कौन सा आपके जो प्रश्न है आपके लिए सत्य है। ठीक है, खनिज विकास निगम की स्थापना सही है। निबुआ चकरिया खदानें सीधी में ना होगे कहां है? सिंगरौली में। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत हुआ है, इसमें सही हुआ है 1 और 3। ठीक है, चलो नहीं देखें 1 और 3 सही है, बाकी गलत। 20वीं पशु गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु धार में पाए गए हैं। सर्वाधिक पशु घनत्व भोपाल बोल रहे हैं, भोपाल बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा पशु घनत्व जो कि कहाँ है? झाबुआ है। सबसे ज्यादा जो पशु घनत्व है वो कहां पर है? झाबुआ में है, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत हो गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भीड़ वाला जिला शिवपुरी है। सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर है? शिवपुरी में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरी धार में पाई जाती है। 1 और 4 सही है, केवल 1 और 4 क्या है? सही है, बाकी गलत है। ठीक है, फिर देखें रामबाण अभ्यास पुस्तिका जल्दी मार्केट में अवेलेबल वापस से हो जाएगी। हमने पहली बार इसको जब ये अभी हाल ही में प्रकाशित करवाई थी पिछले माह में, बहुत प्यार मिला आपका। ठीक है, बहुत जल्द ये सारी की सारी खत्म हो गई हमारी रामबाण अभ्यास पुस्तिका। अब फिर से हम इसको छपवा रहे हैं और जल्द ही आपके फ्लिपकार्ट वगैरह पे आ जाएगी। आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में रोलिंग पहाड़ियां पाई जाती हैं? रोलिंग पहाड़ियां बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। कैसी पहाड़ियां? रोलिंग पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी द्वारा संचालित नहीं है? ठीक है, तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, कौन सा? झाबुआ। ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, शिवनी नहीं, ये भी संचालित कर रही है, एनटीपीसी ही संचालित कर रही है, प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, इसमें यदि हम देखें तो संजय ताप विद्युत केंद्र जो है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी कर रही है। कौन सा? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, जो कि उमरिया में है, और इसे मध्य प्रदेश की जो पावर जनरेटिंग कंपनी है उसके द्वारा ये संचालित की जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पवन चक्की की शुरुआत कहां से की गई थी? तो सबसे पहले पवन चक्कियों की शुरुआत देवास से की गई थी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पवन चक्कियों की शुरुआत देवास में जमगोदरानी से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर देखें असत्य कथन का चयन करना है। राज्य का औसत वार्षिक परिवर्तनशीलता कितनी है? 19.5 है वर्षा की परिवर्तनशीलता। राज्य में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर परिवर्तनशीलता बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या होती है? बढ़ती है परिवर्तनशीलता। जैसे जैसे आप कहां जाते हो? उत्तर पश्चिम की ओर जाते हो, परिवर्तनशीलता बढ़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यही असत्य लग रहा है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ परिवर्तनशीलता कम है। सही है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, फलस्वरूप वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। सही है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। असत्य है। थार्नवेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु कितने भागों में? ध्यान रखना, कोई भी पूछ रहा है, 3 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बांटी गई? सुब्रमण्यम ने भी 3 भागों में बांटी है। सब इनके जो 3 भाग हैं, तर अल्पाद्र जलवायु, शुष्क अल्पाद्र जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, ये 3 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है। किसने? थार्नवेट के अनुसार। निम्नलिखित में से बांस के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करो। बांस, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। अभी उत्पादित नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पाए जाते हैं। बांस की प्रजाति बालकोबा, सतना, उमरिया में पाई जाती है। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है ना। फिर बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित, बांस नॉट टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट तो इंदौर में। ठीक है, बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर है? तो ये आपके बिल्कुल सही है, सतना में। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का जो गठन है दोस्तों, वो किया गया था 3 जुलाई को, 3 जुलाई को, ना कि 8 जुलाई को, इसलिए गलत हुआ, असत्य हुआ। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कर दो। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला बालाघाट बोल रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? बालाघाट। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहे हैं सबसे ज्यादा सिंचित जिला बोल रहे हैं बालाघाट। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये सत्य नहीं होगा। ठीक है,
कौन सा है, क्योंकि धार। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का 2.7% भाग सिंचाई तालाबों से होती है। ठीक है, ये जो भाग पॉइंट है ये एकदम सही है। तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट नहीं, झाबुआ है इसमें। तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई झाबुआ नहीं, दूसरी सबसे ज्यादा बालाघाट में हो रही। ठीक है, नहीं देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उद्दीपन फसल का उदाहरण है, उद्दीपन फसल का उदाहरण है, इनमें से कौन सी वो फसल है जो कि उद्दीपन फसल है। तो ध्यान रखेंगे, उद्दीपन फसल में कॉफी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम ये आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। उद्दीपन फसल का उदाहरण कौन कौन से आते हैं, काफी, तंबाकू, गांजा। पटसन ये रेशेदार, रेशेदार। ठीक, नहीं देखो, निम्नलिखित में से असत्य का चयन करना है। वन विकास निगम भोपाल, राज्य वन अनुसंधान संस्थान 1963, सिफरी कहते हैं इसे, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जबलपुर में है। जैव विविधता प्रशिक्षण के ताला उमरिया। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, तो ये आपके भोपाल में ही है। ठीक है, कहाँ पर है ये, भोपाल में। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय भोपाल में, आंसर डी। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करो। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। गोंद हर्रा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में किया गया। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया। सलई का राष्ट्रीयकरण 1975 में किया गया। ठीक है, तो क्या सभी गलत हो जाएंगे, क्या सभी गलत हो जाएंगे? सलई का राष्ट्रीयकरण सही है, देखा सलई नहीं, ये मुझे साल बीज होगा यहाँ पे। ठीक है, ये साल बीज होगा, साल बीज होगा। ये सलई सही है, 73 है, बांस भी 73 है। 1975 में साल बीज का हुआ था, किसका हुआ था, साल बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मध्य प्रदेश का नौवां टाइगर रिजर्व कौन सा, नौवां टाइगर रिजर्व कौन सा अभ्यारण्य बना है, नेशनल पार्क बना है। कौन सा बना है, माधव नेशनल पार्क बना है। ये कब बना है, 10 मार्च को इसे दर्जा दिया गया, 10 मार्च 2025। ठीक है, 10 मार्च 2025 है ना। फिर देखें, मध्य निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता विरासत स्थल कथन का चयन करें। ठीक है, कौन निम्न में से कौन जैव विविधता विरासत स्थल सत्य कथन का चयन करें, है ना। नरू हिल्स भोपाल में बोल रहे हैं, सतना में। पातालकोट छिंदवाड़ा में है। अमरकंटक अनूपपुर में है। और वाल्मीकि पहाड़ी भोपाल में, ये बस सही है, बाकी गलत है। कितने जैव विविधता विरासत स्थल हो गए, 5, 4 तो ये दिए हुए हैं, और सिरपुर लेक इंदौर ये भी है। मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, कौन सी अवस्था है गेहूं के लिए सबसे श्रेष्ठ सिंचाई की अवस्था जो गेहूं के लिए सही हो सकती है, वो कौन सी है, तो ये है CRI है ना, क्राउन रूट ठीक है, इरिगेशन, तो CRI अवस्था है। ठीक, फिर देखें, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी, खाद्यान्न फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस मृदा में हो सकता है, तो ये जलोढ़ मृदा है। हालांकि काली मृदा भी होती है, लेकिन सबसे उपजाऊ कौन सी होती है, तो जलोढ़ मृदा होती है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु विभागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु विभागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बस डिस्कस किए हैं, बहुत डिटेल आपके साथ यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं की हुई है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के पूरे क्वेश्चंस आपने देखे, आप देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, है ना। अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।